नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम सभी किसी न किसी धर्म संप्रदाय को फॉलो करते ही हैं। कुछ लोग किसी न किसी गुरु की शरणागत भी होते हैं। वहीं हर गुरु दरबार के कुछ नियम होते हैं जिनकी पालना करना हर गुरुमुख के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में गुरु सेवा करना और गुरु की पूजा करना कितना ज़रूरी है। गुरु का जीवन में क्या स्थान होना चाहिए, यह आज एक सच्ची घटना से हम जानेंगे। बाबा आनंद सिंह जी, उन्होंने ये कथा बार बार सुनाई है। अपने लगभग हर सत्संग में वो ये कथा सुनाते थे। दोस्तों, इस घटना के अनुसार एक सेठ था जिसका कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था। उसके घर में कोई संतान नहीं थी, सो वह अकेला ही सभी कामकाज संभालता था। काम बढ़ने की वजह से सेठ ने सोचा कि एक नौकर रख लेता हूँ, मेरी भी मदद हो जाएगी और उसे घर में ही थोड़ी जगह रहने के लिए दे दूँगा, तो घर के कामों में भी हाथ बटा लेगा। उसने एक नौकर रख लिया जो कि काफ़ी ज़्यादा ईमानदार भी था। नौकर सभी काम समय पर करता और घर पर भी सेठ जी की काफ़ी सेवा किया करता था। उसने कभी सेठ से अपनी कमाई के पैसे नहीं मांगे। वह वहीं पर खाता और पूरी ईमानदारी से सेठ की सेवा करता रहा। इन सब से सेठ के कारोबार में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई, तो सेठ ने नौकर की तनख्वाह भी बढ़ा दी। पर नौकर ने कभी सेठ जी से पैसे लिए ही नहीं और यही कहता रहा कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो एक साथ ही मांग लूँगा। कुछ समय और बीता। नौकर सेठ जी की सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करता रहा। सेठ ने सोचा, इसे अपना पार्टनर बना लेता हूँ। औलाद तो मेरी है नहीं, लड़का ईमानदार भी है और इसकी मदद से कारोबार भी बढ़ता जा रहा है। सेठ ने कागज़ बनवा दिए, लेकिन नौकर ने बिना पढ़े और जांचे और बिना किसी उम्मीद के उन्हें साइन कर दिया। नौकर बिना जाने ही सेठ की कमाई का आधा हिस्सेदार बन गया। समय बीतता रहा। एक दिन नौकर अचानक ही बीमार हो गया। सेठ ने वैद्य को बुलाया और इलाज शुरू किया, परंतु उसकी सेहत में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। तभी एक दिन सेठ जी को बैठे बैठे ख्याल आया कि अगर अब नौकर ने अपनी इकट्ठी की हुई सारी तनख्वाह एक साथ मांग ली, और इस बात को सोचकर वह काफ़ी चिंतित हो गए। अगले दिन दुकान पर जाकर सेठ ने सारा हिसाब किताब लगाया तो उसके होश ही उड़ गए। नौकर को देने वाला पैसा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। सेठ जी के मन में लालच आ गया। उसने वैद्य को 500 रुपये देकर नौकर को जहर का इंजेक्शन देने को कहा। 500 रुपये उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होते थे और वैद्य भी उन पैसों के लालच में आ गया। अगले दिन वैद्य ने नौकर को जहर का इंजेक्शन लगाया और कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। कुछ समय बाद सेठ के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ बड़े प्यार से पुत्र को बड़ा करने लगा। समय बीतता रहा और पुत्र की शादी की उम्र हो गई और एक दिन सेठ जी ने उसकी शादी कर दी। ठीक उसी दिन जब लड़का अपनी वाइफ को लेकर घर पहुंचा तो सेठ के पेट में अचानक काफ़ी तेज़ दर्द होने लगा। तभी गांव के वैद्य को बुलाया गया, पर दवा का कोई भी असर नहीं हुआ। लड़के ने सेठ का जमा किया हुआ धन, जो कि काफ़ी ज़्यादा था, उसे सेठ के इलाज में ही खर्च कर दिया। बाहर के गांव से भी डॉक्टर्स बुलाए गए, पर सेठ जी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब सेठ की हालत बद से बदतर हो गई थी। तभी सेठ को अपने लालच के कारण की गई हत्या से लगे पापों का डर सताने लगा। एक दिन लड़के ने अचानक ही सेठ जी से कहा कि वह घर छोड़कर और अपनी बीवी को भी छोड़कर जा रहा है।
सेठ की तो हालत ही खराब हो गई। उन्होंने जाने का कारण पूछा। तभी लड़के के मुख से नौकर की आवाज़ आने लगी। वह बोला, सेठ जी, आपने लालच के कारण मेरी हत्या करवा दी थी। देखो, आपने मेरे हिस्से का जो धन बचा के हड़प लिया था, वो तो अब आपके इलाज में पूरी तरह से खर्च हो चुका है। सेठ एकदम हड़बड़ा उठा और बोला कि तुम कौन हो? वो लड़का बोला, मैं आपका वही नौकर हूँ जिसकी आपने हत्या करा दी थी। यह सुनकर सेठ जी के होश उड़ गए। उन्होंने अपने लड़के को यानी कि नौकर को काफ़ी रोका और उसे उसकी बीवी का भी हवाला दिया। लड़के ने बताया कि ये उसकी पत्नी वही वैद्य है जिसने उसे जहर का इंजेक्शन दिया था, तो आप दोनों को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये कहकर वह घर से चला गया। दोस्तों, ये कथा यहीं पर ख़त्म होती है, पर ये कथा संगत को सुनाने के बाद बाबा अनंत सिंह जी ने संगत से यह प्रश्न पूछा कि नौकर की हत्या क्यों हुई, उसे किस कर्म की सज़ा मिली। वो तो पूरी ईमानदारी और सेवा भाव से सेठ जी पर भरोसा करता था, तो उसकी हत्या क्यों हुई। पर इस बात का जवाब संगत में से कोई नहीं दे सका। तब स्वयं बाबा जी ने ही बताया कि नौकर ने सेठ को अपना भगवान मान लिया था। वो तन मन और धन से सालों तक बिना कुछ डिमांड किए सेठ जी की सेवा करता रहा। जो उसके मन में गुरु या ईश्वर का स्थान होना चाहिए था, वो उसने सेठ को दे दिया था। दोस्तों, इस दुनिया में सेवा, चाहे वो तन की हो, मन की हो या धन की हो, उसके पहले हकदार आपके माता पिता और गुरु ही होते हैं। नौकर ने अपने मन में सेठ जी को भगवान की तरह बैठा रखा था और उसे इसी बात की सज़ा मिली। जो भी व्यक्ति अपना मन गुरु को छोड़कर किसी और से लगाएगा, वाणी कहती है कि उसे पछताना पड़ेगा, और इसी बात की सज़ा नौकर को भी मिली। दोस्तों, किसी की सेवा करना कर्म नहीं होता है, परंतु उस व्यक्ति की नीयत और उसका चरित्र किस प्रकार का है, ये तो हम बाहर से उसे देखकर नहीं समझ सकते। परंतु जब हम किसी इंसान पर अंधविश्वास करके उसे ही सब कुछ मान लेते हैं, तो उसके साथ कर्म फल के बंधन में भी बंध जाते हैं। दोस्तों, अगर यही अंधविश्वास के पात्र हमारे ईश्वर या गुरु बन जाएं, तो वे बुरी नीयत और चरित्र के लोगों के बीच में से हमें इतनी आसानी से निकाल लाएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा, और हम बुरे लोगों के साथ कर्म बंधन से भी मुक्त रहेंगे। इसलिए हमें सेवा और हेल्प भी उसी की ही करनी चाहिए जो उसका सच्चा हकदार हो, और इसकी परख सिर्फ सद्गुरु और ईश्वर ही हमसे ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, नौकर ने सेठ की सेवा सच्चे मन से की और उसे अपने मन में भगवान की तरह ही बैठा रखा था। दोस्तों, हम सभी भी अपने हृदय मंदिर में अपने मन में जानते ही हैं कि हमने वहाँ पहला स्थान किसे दे रखा है। दोस्तों, सिर्फ गुरु ही होते हैं जो न सिर्फ इस जन्म में अपितु मरणोपरांत भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। ऐसे सच्चे सद्गुरु को कोटि कोटि नमन।